गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि भारत की आन, बान और शान तथा क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सर्वोच्च त्याग की अमिट पहचान है। नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज के सम्मान के साथ वंदे मातरम, राष्ट्रगान और देश की विरासत के प्रति सम्मान का भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में युवा और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा मार्ग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। जगह जगह लोगों ने यात्रा पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग चरणों में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप विकसित हुआ। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से लेकर आजादी के संघर्ष तक ध्वज स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा और स्वतंत्र भारत ने धर्मचक्र युक्त तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष देश में 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों में तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लोगों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अभियान को आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया। रानी लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा टाउन हॉल, गोलघर और यातायात तिराहा होते हुए रेलवे स्टेशन के सामने स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक पहुंची। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। पूरे यात्रा मार्ग पर युवाओं, विभिन्न समुदायों के लोगों, व्यापारियों और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम की उद्घोष की। योगी आदित्यनाथ खुद पैदल यात्रा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी। 1905 में भारत की आजादी का मंत्र बना था स्वदेशी, और उसके उपरांत 1930 के दशक में तिरंगा के बीच में चरखा, यह भारत का एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का यह ध्वज बना था। स्वतंत्र भारत ने तिरंगा के साथ धर्म चक्र प्रवर्तनाय, उस समय के भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर के इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि मैं अपने घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहता हूं, 1947 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे पाई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है
तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। 2022, 2023, 2024, 2025 के बाद अब 2026 में भी ये तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।